और बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे बिहार से मिल रही बड़ी खबर की। पशुपति पारस ने कहा कि अगर एनडीए से उन्हें टिकट नहीं मिला, एनडीए में सीट नहीं मिली तो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। तो पशुपति पारस ने बगावती तेवर अपनाया है। लोकसभा चुनाव में जब उन्हें टिकट नहीं मिली उसके बाद से वो खामोश रहे और नाराजगी की बातें सामने आती रही, लेकिन उन्हें मना लिया गया। लेकिन अब हाजीपुर की बैठक में पार्टी ने यह फैसला लिया है कि अगर एनडीए में उन्हें सीट नहीं मिली तो अकेले ही वो चुनावी ताल ठोकेंगे। उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी बिना गठबंधन के। तो ये मुश्किलें हो सकती हैं एनडीए के लिए भी और चिराग पासवान की पार्टी के लिए भी। अगर पशुपति पारस अकेले उतरते हैं चुनावी मैदान में, अपने दम पर वो पार्टी उतरती है तो कहीं ना कहीं ये एनडीए को डैमेज कर सकती है। फिलहाल अभी प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है। बिहार में अगले साल चुनाव होना है, लेकिन अपनी अपनी जमीन तैयार करने में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। सबके बीच हाजीपुर की बैठक में ये बड़ा फैसला पशुपति पारस गुट ने लिया है कि अगर एनडीए में सीट नहीं मिली तो अकेले ही वो चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव जी, अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में, लेकिन उससे पहले ही तमाम पार्टियां अपनी अपनी सीटें सुरक्षित कर रही हैं, अपनी जमीन को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई हैं। इधर पशुपति पारस ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ताल ठोक दिया है अगर एनडीए में उन्हें सीट नहीं मिली तो। अगर ऐसा होता है तो ये एनडीए के लिए कितना नुकसानदेह है? नहीं, देखिए आसिया जी, दरअसल में पशुपति पारस का प्रकरण जो है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार एनडीए के भीतर जो है वो घमासान मचाए हुए है। और आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले पशुपति पारस से मिलने बिहार में दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनके कार्यालय गए थे। उसके बाद फिर पशुपति पारस खुद जाकर के अमित शाह से मिले थे। दरअसल में लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई और उसके बाद से लगातार पशुपति पारस जो है वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं से एनडीए में उनकी फिर से पुनर्वापसी जो है वह हो सके। हालांकि अमित शाह से उनकी क्या बातचीत हुई है ये उन्होंने सार्वजनिक तौर पर खुलासा नहीं किया है, लेकिन सबके बीच कल हाजीपुर में उनकी पार्टी की बैठक हुई और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए पशुपति पारस को अपना हिस्सा नहीं बनाती है या फिर सीट नहीं देती है तो वैसी स्थिति में पशुपति पारस की पार्टी जो है वो बिहार में तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। और वाकई में अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर एनडीए की मुश्किलें जो हैं वो 2025 के विधानसभा चुनाव में बढ़ सकती हैं। जी आसिया जी, ये एनडीए के लिए मुश्किलें हो सकती हैं अगर ये अकेले चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन क्या किसी तरह के आरजेडी से संपर्क होने की बात सामने आ रही है? अगर एनडीए में सीट नहीं मिलती है तो क्या उस गठबंधन का रुख कर सकते हैं पशुपति? नहीं, देखिए ऐसे दरअसल में लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस ने यह कोशिश की थी कि जब एनडीए से उनको सीट नहीं मिला था कि वो आरजेडी के साथ जाए, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उनको लेने से मना कर दिया था क्योंकि ये चीज पता है आरजेडी को भी कि पशुपति पारस का अपना कोई बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो नहीं है। दरअसल में रामविलास पासवान के वो छोटे भाई हैं, इसका माइलेज जो है चुनाव में उनको लगातार मिलता रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी उनको अपने साथ लेगी। हालांकि एनडीए या खासकर के बीजेपी यह कोशिश जरूर करेगी कि अगर पिछले कुछ दिनों से जो चिराग की एक्टिविटीज है पार्टी के भीतर एनडीए के भीतर उससे कहीं ना कहीं से बीजेपी जो है वो नाराज चल रही है और जेडीयू भी नाराज चल रही है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर चिराग इधर उधर करते हैं तो फिर पशुपति पारस को एनडीए अपने फोल्डर में ले सकती है। लेकिन चूंकि अभी थोड़ा ये प्री मैच्योर्ड है क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में लगभग 13 महीने का वक्त जो है वो बचा हुआ है। हालांकि तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुट गई है, लेकिन आने वाले दिनों में एनडीए का सियासी भविष्य क्या होगा ये बहुत कुछ पशुपति पारस और बीजेपी के ऊपर तय करता है। जी आसिया जी, शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब पशुपति पारस ने पहले ही अपना दांव फेंक दिया है कि एनडीए में सीट सुनिश्चित उनकी हो, वरना वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं एनडीए को हो सकता है। लिहाजा बातचीत का भी बहुत लंबा वक्त बचा हुआ है और ऐसे में अब तमाम पार्टियां अपनी अपनी जगह मुकर्रर करने में लगी हुई हैं।